किसी भी HTML वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट डालने के लिए आप लोगों को स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस स्क्रिप्ट टैग को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं या फिर आप स्क्रिप्ट के एसआरसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके एक एक्सटर्नल फाइल दे सकते हैं। इन दोनों में से अगर आप लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फाइल बनाकर अगर आप लोग अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, तो आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो कैश्ड हो जाती हैं, और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो जाता है, यानी कि आप लोग अलग अलग चीज़ों की अलग अलग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को समझेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। रैपल मेरी एकदम रेडी है और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो नई टैब में आपकी ये जो टेम्पलेट है वो खुल जाती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर टाइटल सेट कर सकता हूँ किसी भी एक HTML पेज का भी। ये देखो, ये HTML का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम पड़ेंगी तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वीडियो नंबर 24 तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, आप इस स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ की गई है। अब यहाँ पर देखो कि जो HTML की टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। अगर किसी ने ज़िंदगी में कभी भी HTML नहीं सीखी है तो उसको बता दूं, ये बेसिक टेम्पलेट है HTML की। यहाँ से हम कहते हैं कि भाई ये वाली CSS फाइल जो है वो इस HTML का पार्ट है, और यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये भी इस HTML का पार्ट है। तो ये script.js को यहाँ पर जाकर देखेगा। script.js को भी मैं एडिट कर सकता हूँ, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये खुला रह जाएगी टैब। अगर आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ प्रीव्यू होती है इस तरह से, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं अगर script.js के अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। मैं रिलोड करूँगा पेज को तो टाइटल भी बदल जाएगा पेज का, ठीक है। ये बात तो हम लोगों ने देखी थी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ console.log और मैं यहाँ पर हेलो लिख दूँ तो यहाँ पर मेरे कंसोल के अंदर हेलो लिख कर आ जाएगा। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है अब, ठीक है। रिलोड भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली मुझे। हेलो आ गया लिख कर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ लेट a इज इक्वल टू लेट से 4 और मैं यहाँ पर लिखूँ लेट b इज इक्वल टू 2 और फिर इसके बाद मैं कुछ इस तरह से a+b को कंसोल लॉग कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर a+b जो है वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। रिलोड करूँगा तो 6 यहाँ पर मेरे कंसोल में हेलो के बाद लॉग होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आराम से जो है अपनी कैलकुलेशंस, अपनी इस पेज से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट ये कर सकता हूँ। दो तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को लगाने के पेज में। एक तो ये तरीका है कि भाई आपने क्या किया, आपने कह दिया कि भाई देखो जो मेरी यहाँ पर स्क्रिप्ट है, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, इस वाली फाइल को इंक्लूड कर दो। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और इस पेज को रिलोड करूँ तो क्या कंसोल में हेलो और 6 आएगा? एब्सोल्युटली नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट ही हटा दी। मैंने कहा कि script.js को क्या करो, इंक्लूड कर दो, ठीक है। क्या कहा मैंने? script.js को इंक्लूड कर दो। और मैं ये भी कह सकता था कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा, यानी कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट यहीं पर लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है प्राइमरीली चूज़ करने के लिए। या तो मैं ये कह दूँ कि भाई मेरी ये जो script.js है इसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। ऐसा आप लोग क्यों करना चाहेंगे? इसके दो फायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आपने मान लो 10 script.js बना ली तो अलग अलग कंसर्न सेपरेट हो गया कि भाई एक स्क्रिप्ट है वो आपकी कोड हाईलाइटिंग का काम कर रही है, एक स्क्रिप्ट है वो मान लो म्यूज़िक बजाने का काम कर रही है। आपकी वेबसाइट में म्यूज़िक भी हो सकता है, ठीक है, बाय द वे बता दूं, वो म्यूज़िक बजाने का काम कर रही है। एक वेबसाइट आपके सिर्फ वेरिएबल्स को होल्ड कर रही है कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, वो चीज़ क्या होगी। एक आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है वो सिर्फ इस चीज़ पर काम कर रही है कि अगर लोगों ने क्लिक करा बटन्स पे अलग अलग तब क्या होगा। तो आपकी अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो जाती हैं। आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स लिटरली बांट सकते हो और लोगों को काम असाइन कर सकते हो, भाई तू इस फाइल पे काम कर ले, तू इस पे कर ले, तू इस पे कर ले। लोग अपने अपने अलग अलग कामों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक फ़ायदा मैंने आप लोग को बता दिया। एक और फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ब्राउज़र की कैशिंग। अभी थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ, और मैं इस एडवांस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसको अंदर तक समझता हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्क्रिप्ट 1.js लगाई, ठीक है, मान लो, ठीक है, और मान लो मैंने स्क्रिप्ट 2.js बनाई, वो भी मैंने लगाई, ठीक है, और मान लो मेरी ओरिजिनल script.js भी है। तो ये तीन जावास्क्रिप्ट फाइल्स मान लो मैंने जो है अपने इस HTML में इंक्लूड करके रखी हुई है। अब क्या होगा कि ये वाली फाइल मान लो चेंज नहीं होती है, ये भी चेंज नहीं होती है, ये भी चेंज नहीं होती है, तो ये तीनों फाइल्स मेरी ब्राउजर सेव करके रख लेगा। अगली बार जब ये पेज मैं लोड करूंगा वीडियो नंबर 24 वाला, तब वो मेरी कैश में से आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पर नेटवर्क में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर देखो मेमोरी कैश लिख कर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो replit-bash.js है इसको मेमोरी में से निकाल लिया गया, इसको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको कैश में से निकाल लिया गया। यानी कि आपके ब्राउज़र में जब आपने पहली बार इस फाइल को लोड किया था तब क्या हुआ था कि इसको सेव कर लिया गया था, ठीक है।
और ब्राउज़र इसको दोबारा रीलोड नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्राउज़र नहीं चाहता कि आपका फालतू डेटा बर्बाद करे, ठीक है, और टाइम भी बर्बाद करे, ठीक है। अगर बड़ी स्क्रिप्ट हुई तो टाइम भी लगेगा उसको लोड करने में, ठीक है। तो ये कैशिंग का फ़ायदा मिलता है। तो दो प्राइमरी मुख्य तौर पर फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताया। पहला बताया कि आपके जो कंसर्न है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो पहला फ़ायदा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। दूसरा फ़ायदा है ब्राउज़र कैशिंग, ठीक है। और मैं ये चीज़ लिखना चाहूँगा यहाँ पर, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने इसको नोट्स में नहीं लिखा है, तो मैं उसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 क्या है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, और नंबर 2 क्या है, ब्राउज़र कैशिंग, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल/ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिटरली जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली इसको HTML में लिख दिया, मैं इसको इसके अंदर ले आऊँगा, और अब मैं इसको कंट्रोल/ करूँगा तो जावास्क्रिप्ट वाला कमेंट लगेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि यार मैं बाहर कमेंट लिख रहा हूँ तो HTML का कमेंट लगा रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट का कमेंट लिखा रहा है, ठीक है। प्यारी समझ गई। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बात और लिख दूंगा, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाली बात लिखी थी वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड पेन से, तो आपको जो अपडेटेड नोट्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होकर ये चीज़ मिलेगी। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास इनलाइन हम स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, एक हम सोर्स दे सकते हैं src = इस तरह से, और हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो लोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कभी भी, मैं बताता हूँ क्या काम नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश करूँ, मैं कहूँ कि यार मैं क्या करूँगा कि script.js भी लिखूँगा, और मैं यहाँ पर console.log I am trying to be smart। Why am I trying to be smart? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, src भी कर रहा हूँ और इसके अंदर भी लिख दे रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को इग्नोर करेगी, ठीक है। वैसे तो ये ब्राउज़र पे डिपेंड करेगा कि ब्राउज़र क्या करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट इग्नोर करती है। hello 6 आया, यानी कि स्क्रिप्ट का कंटेंट आया, लेकिन ये चीज़ इग्नोर हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि दो तरह के स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, आप लोग दो तरह से लगा सकते हो। हमने एडवांटेज देखा स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने का, एक तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और ब्राउज़र कैशिंग। मुझे स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना चाहिए, सेपरेट स्क्रिप्ट फाइल लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग src एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट टैग। हाँ, जो मैंने बात लिखी है वो सही है, ठीक है। तो दो हमारे एडवांटेजेस मिलते हैं, पहला है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, दूसरा है ब्राउज़र कैशिंग, और दोनों के बारे में मैंने आप लोग को बताया। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर एक्सेस करना, रैपल को भी एक्सेस करना, और इसको बुकमार्क करना जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। यहाँ क्लिक करके आप बुकमार्क कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र में बुकमार्क का फीचर होता है, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।